आप देख रहे हैं जनमत हरियाणा और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हमारे इस खास बहस में आपका स्वागत है। हरियाणा में रोहतक और हिसार दो ऐसी सीटें हैं जो सभी राजनीतिक दलों के लिए बड़ा महत्व रखती हैं। बीजेपी ने 8 उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर दिया था, लेकिन रोहतक और हिसार दो ऐसी सीटें बची हुई थी जिस पर मंथन बीजेपी में चल रहा था, लेकिन दोनों सीटों पर अब घोषणा उम्मीदवारों की हो गई है। रोहतक से अरविंद शर्मा और हिसार से ब्रजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में उतारे हैं। रोहतक का मुकाबला एकदम सीधा है, लेकिन हिसार की टक्कर भी कोई कम नहीं है, क्योंकि अजय चौटाला को 21 दिन की पैरोल के लिए मंजूरी मिल गई है, वो भी बिना किसी शर्त के। अब इस पैरोल के बाद हरियाणा की राजनीतिक तस्वीर कितनी बदलती है, कैसी होगी, इसी पर आज हम बहस करेंगे। बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ जनमत हरियाणा के एडिटर इन चीफ प्रदीप सौरभ जी हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। और चुनाव विश्लेषक अमित मेहता, अमित जी आपका भी स्वागत है। थैंक यू। प्रदीप जी, क्या लगता है इस पैरोल के बाद तस्वीर कितनी बदलेगी? देखिए भी, इस पैरोल के कई मायने हैं और इस पैरोल के इसलिए भी मायने मैं तलाश कर रहा हूं, और ये बात भी सच है कि जब ओम प्रकाश चौटाला को की पैरोल का दिल्ली सरकार के वकील ने विरोध किया और ये कह के विरोध किया कि 7 स्टार होटल नुमा अस्पताल में ये आधे से ज़्यादा समय रह चुके हैं, ये आधार था। और ये अजय चौटाला के लिए लगभग भी इसके आसपास भी वो भी कई बार पैरोल लेके आए, लेकिन ये तय हो गया था जिस दिन जेजेपी और आपका गठबंधन हुआ था, उस दिन ये तय हो गया था कि अजय चौटाला बाहर आने वाले हैं। और ये भी कहा गया था दुष्यंत की तरफ से कि ये जो टिकटों का वितरण है 10 का, वो अजय चौटाला ही आकर करेंगे। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी कि किस तरीके से चौटाला दुष्यंत परिवार ने और अजय चौटाला परिवार ने ओम प्रकाश चौटाला अपने पिता को एक पूरी तरह से चक्रव्यूह में फंसा के एक अभिमन्यु की तरह उनको शिकस्त दे दी है। अब ये पूरी बात तय है कि इस चुनाव में 12 मई के पहले ओम प्रकाश चौटाला बाहर नहीं आएंगे और अजय चौटाला 12 तक बाहर रहेंगे। और चुनाव में पूरी रणनीति से जितना ही वो भाजपा और कांग्रेस पे हमलावर होंगे, उससे कम लोकदल पे नहीं होंगे, क्योंकि उनको ये दिखाना है कि असली लोकदल और देवीलाल की विरासत वाली पार्टी वही है। अमित जी, चुनावी स्तर पर जो जमीनी हकीकत है वो क्या है? इस पैरोल के बाद हिसार की राजनीति में कितना बदलाव होगा? हिसार की जो चुनावी तस्वीर है वो कितनी बदलेगी? मेरा ये मानना है कि हिसार की इसका सबसे बड़ा जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि अजय चौटाला के पास मौका रहेगा कि वो प्रचार कर पाएंगे इस तरह अपने बेटे के लिए। शायद संभावना यही है कि हिसार लोकसभा से दुष्यंत या उनकी माता नैना चौटाला चुनाव में उतर सकती हैं। इसका जो है सबसे बड़ा रहेगा कि वो अपने बेटे या अपनी पत्नी के लिए उसका प्रचार कर पाएंगे। सीधा यही समझे, सिर्फ प्रचार के लिए उन्होंने पैरोल मांगी? बिल्कुल, प्रचार के लिए, क्योंकि चुनाव चल रहा है। हाँ। 12 मई को चुनाव होना है और इसी के लिए ही पैरोल मांगी, ताकि पिछले चुनाव में वो प्रचार नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार वो है कि जरूर प्रचार कर ले पाएंगे। ठीक है, दिनेश कौशिक रोहतक से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, रोहतक का मुकाबला इस समय सीधा है, अरविंद शर्मा वर्सेस दीपेंद्र हुड्डा। बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पर कुछ आंकड़ों की बात करना चाहूँगा। बीजेपी ने जो ब्राह्मण कार्ड यहाँ पर खेला है वो बड़ा सोच समझ कर खेला है। लास्ट में अंतिम समय में जो है हिसार और रोहतक की सीटें जो है घोषित की है, और रोहतक की एक पूरे हरियाणा में बात करें तो रोहतक की एक ऐसी सीट थी जिस पर पूरे बीजेपी का दाव लगा हुआ था। जो ब्राह्मण वोट है वो जो है मोस्टली पहले से ही कांग्रेस का वोट रहा है और कांग्रेस में जाता रहा है, तो बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ड यहाँ पर खेला है ताकि जो ब्राह्मण वोट है उनको रोका जा सके। पंजाबी और जो और समुदाय के वोट हैं वो बीजेपी में पहले से ही जो है सम्मिलित हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जो ब्राह्मण वोट है उसको जो है रोकना बेहद जरूरी था, क्योंकि यहीं से एक बड़ा भाग रोहतक लोकसभा की बात करें तो ब्राह्मण वोटों का रहा है, और ब्राह्मण वोट एक बड़ा मैटर जो है फैक्ट डिसाइड करते हैं जो चुनाव है उसको लेकर। तो और जो अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो आला नेता है, या चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है या चाहे और बड़े नेता है या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो ब्राह्मणों की शरण में जाना शुरू कर गए हैं। अपनी गाड़ियों में ब्राह्मण जो नेता है या जो ब्राह्मण के जो सदस्य हैं यहाँ के, उन लोगों को अपनी गाड़ी में घुमाना उन्होंने शुरू कर दिया। वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो अरे पंडित दिनेश कौशिक,
आप ये बताएं क्या रोहतक के रण में कभी ये इस तरह का पोलराइजेशन जाट और गैर जाट का रहा है? ये सवाल मेरा इसलिए भी बहुत मौजूद और प्रासंगिक है क्योंकि अरविंद शर्मा की उम्मीदवारी को लेकर मनीष ग्रोवर जो कि सहकारिता मंत्री हैं और कई लोगों ने एक विद्रोही या बगावत भरी बैठक करी थी उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ। तो ऐसे में और ये जब तैयारी हो कि जब सोनीपत और रोहतक दोनों जगह ब्राह्मण कैंडिडेट दिए गए हैं, वहाँ सोनीपत में रमेश कौशिक को दिया गया है, तो अब ये भी चर्चा है कांग्रेस की तरफ कि ब्राह्मण वोट को बांटने के लिए कुलदीप शर्मा या उनके बेटे को सोनीपत में टिकट दिया जाए। तो इस रेफरेंस में आप रोहतक की सीट के संदर्भ में जरा अपनी टिप्पणी दें। हाँ बिल्कुल, देखिए जो अंदर की जो सूचनाएं हैं वो अरविंद शर्मा ने जो है काफी प्रयास किया है ये टिकट लेने के लिए, क्योंकि उनकी मंशा थी उन्हें करनाल से टिकट दिया जाए, लेकिन करनाल पर सहमति न बन पाने के कारण सोनीपत से वो टिकट चाह रहे थे। लेकिन अगर सोनीपत से भी टिकट नहीं मिला तो जो है वो रोहतक से इसकी इच्छा करने लगे, क्योंकि बीजेपी के नियम के अनुसार केवल एक ब्राह्मण को टिकट देना था और 2 जाटों को टिकट देना था। जब वीरेंद्र सिंह के बेटे को टिकट दिया गया, लगभग कन्फर्म हो गया, उसके बाद में जो है ये माना गया कि रोहतक से अरविंद शर्मा आ सकते। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद शर्मा को दबाव में टिकट नहीं दिया है? क्योंकि अरविंद शर्मा को जब करनाल से टिकट नहीं मिल रहा था तो वो कांग्रेस से उन्होंने पींगे बढ़ानी शुरू कर दी थी। ये भी जग जाहिर है और राजनीतिक हलकों में इस बात की खूब व्यापक चर्चा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हम ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी ने जो है दबाव में टिकट दिया है, क्योंकि अरविंद शर्मा ने जो अंदरूनी बात है, जो सूत्रों के हवाले से बात है, तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री से बात कर ये कहा था कि उनका तो राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दिया गया। जब वो पार्टी में शामिल हुए तो उन्हें जो है चुनाव लड़ाने की बात की गई थी, लेकिन अब आप लोग टिकट नहीं दे रहे हैं तो वो करनाल से जो है चुनाव लड़ेंगे और जो बीजेपी का जो प्रत्याशी है उसको हराने में जो है वो इसका पूरा काम करेंगे, क्योंकि करनाल से एक बहुत ज्यादा बहुमत जो अरविंद शर्मा के साथ में रहा है। तो वो तो फिर जो बीजेपी। ठीक है, ऋषि पांडे भी हमारे साथ है। ऋषि, क्या लगता है, अरविंद शर्मा के कई जगह से चुनाव लड़ने की खबरें भी हमारे पास आई थी, करनाल से, सोनीपत से, लेकिन रोहतक से उनको उतारा गया, क्या वजह इसके सामने आई? देखिए, रोहतक से जो मुझे लगता है देखा होगा या जो देखा है कि दीपेंद्र हुड्डा ने इसको पैराशूट उम्मीदवार भी बताया। जी बिल्कुल, पैराशूट उम्मीदवार किया गया है जबरदस्त। लेकिन एक दूसरी सच्चाई लोकसभा क्षेत्र के गांव में रहने वाले मूल राजनीति सोनीपत और यहाँ पर आएगी लिए अरविंद शर्मा की स्थिति परवरित अल्लाह के बाद रोहतक लोकसभा करना ऋषि संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। प्रदीप जी, ये जो दीपेंद्र हुड्डा का बयान है, उन्होंने कहा कि अरविंद शर्मा एक पैराशूट उम्मीदवार है, क्या समझे इससे कितनी सच्चाई? इसमें सच्चाई को ढूंढने की ज़्यादा हिम्मत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें सच्चाई है कि वो किसी एक पार्टी में टिक के रहते ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी में थे, निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते भी थे एक बार, बीएसपी में भी वो रहे, और वो मतलब राजनीति में दल बदल के मसीहा कह सकते हैं कि जो जीवित लोग हैं, हाँ। उसमें अरविंद शर्मा का मैं नाम ले सकता हूं, और ये वही अरविंद शर्मा है जो दीपेंद्र हुड्डा की गाड़ी में बैठकर घूमा करते थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बहस में शामिल होने के लिए। समय की कमी है मेरे पास, तो बीजेपी ने दोनों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। रोहतक सीट का कड़ा मुकाबला, एकदम सीधा मुकाबला, लेकिन हिसार का जो मुकाबला होने वाला है वो भी कम रोचक नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इंतजार जो है अभी दूसरे दलों का है, टक्कर में किस उम्मीदवार को दूसरे दल उतारते हैं। बहस में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनमत हरियाणा, और अंत में अपनी राय जरूर दें। यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल
जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।